वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मैक्स ओवरसीज। आज हम बात करेंगे पीटी के स्पीकिंग मॉड्यूल का फर्स्ट क्वेश्चन, रीड अलाउड। ठीक है, रीड अलाउड जो है स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी भी है और स्कोरिंग भी है। ठीक है, जो रीड अलाउड है मतलब ये हमारे पास सिंपली हमारे पास एक टेक्स्ट दिया होता है, हमारे मॉनिटर पर हमारे सामने होता है, उसे हमने रीड करना है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। दैट्स बहुत इजी है, सारा का सारा डेटा हमारे सामने ही होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस बेसिस पे इसकी स्कोरिंग हो सकती है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम जो हमारा रीड अलाउड है उसको रीड करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्कोरिंग की बात करूं, सबसे पहले अगर नंबर देखूं तो 5 to 6 जो है हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, 5 to 7 हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है, एक जो रीड अलाउड है उसका जो नंबर है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला है कंटेंट, ठीक है, उसके बाद है फ्लुएंसी एंड लास्ट वन इज प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इन तीन बेसिस पे जो हमारे स्कोर्स हैं एक रीड अलाउड के डिवाइड होते हैं। ठीक है, कंटेंट की बात करूं तो अगर आप जो भी टेक्स्ट हमारे सामने दिया है उसे कंप्लीटली रीड करते हैं तो आपके कंटेंट में 5 up to 5 ईजिली आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर कोई ऐसे वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं तो आप 1 से 3 वर्ड्स तक छोड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सारा का सारा कंटेंट रीड करते हैं तो आप इजीली 5 out of 5 कंटेंट में ले सकते हैं। ठीक है, 3 वर्ड्स तक हम छोड़ सकते हैं, बट ट्राई करेंगे कि एक या दो ही हो या फिर हो ही ना, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस टाइम होता है। जब हम भी एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उससे पहले हमारे पास 30 सेकेंड्स होते हैं रिकॉर्डिंग से पहले, जब हम रीड अलाउड को रीड करके देख सकते हैं। अगर कोई वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है तो उसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने टाइम में। ठीक है, उसके बाद है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब आप किस स्पीड में बोल रहे हैं, कितनी होनी चाहिए बोलने का तरीका। ठीक है, सिर्फ वर्ड्स क्लियरली, मतलब अब फ्लुएंसी पता है बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे आपका एक्सेंट तो फेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फेक एक्सेंट लेके चलते हो ना तो बाद में वो छूट जाता है। ठीक है, तो अंग्रेज नहीं बनना है हमें, तो हम अपनी फ्लुएंसी नेचुरल पेस पे रखनी है। जैसे हम जैसे नेचुरल बात करते हैं, अपना जो सिंपल एक्सेंट है उसी को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, ताकि आप जो रीड अलाउड जब भी रीड करो तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल पेस पे अपनी फ्लुएंसी लेके चले, टोन को लेके चले और उसी के साथ रिकॉर्डिंग करें। ठीक है, लास्ट वन है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में अगर देखो, हमेशा ये नहीं होता कि कोई डिफिकल्ट वर्ड है और तभी हम प्रोनाउंस नहीं कर पाए तो हमारे इसमें से मार्क्स डिडक्ट हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे एस लगा होता है, ठीक है, ईडी लगा होता है, ऐसे वर्ड्स भी आते हैं तो हम बोलते टाइम उन्हें रीड नहीं करते। ठीक है, स्किप कर देते हैं। तो वो अगर आपने एस भी छोड़ दिया ना किसी वर्ड का, सपोज टाइप्स लिखा हुआ था और मैंने टाइप रीड कर दिया तो मेरा रिकॉर्डिंग में वो प्रोनाउंसिएशन में से मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि एआई को थोड़ी पता नहीं कि उसे लगा या ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो मार्क्स है मेरे प्रोनाउंसिएशन में से जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि मैंने एस नहीं, उसके अकॉर्डिंग मुझे वो वर्ड बोलना नहीं आता। ठीक है, क्योंकि मैंने एस स्किप कर दिया है, टाइप्स एस लगा तो मुझे एस प्रोनाउंस करना है, साथ में ईडी है तो बोलना ही है, आईएनजी है तो भी। ठीक है, तो इन बातों की वजह से भी प्रोनाउंसिएशन में से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो केयरफुली रीड करो, जो लिखा हुआ उसको एज इट इज रीड करो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, कई बार नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, नंबर्स न्यूमेरिकल दो टाइप में आ सकते हैं, कोई ईयर हो सकता है, कोई अमाउंट हो सकती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर नंबर्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे 1, 2 अगर ऐसा है, या फिर सपोज ईयर दिया हुआ है या पर्टिकुलर कोई अमाउंट दी हुई है। ठीक है, आगे हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे। सपोज इतना है, ठीक है, तो अब अगर मुझे इसे रीड करना है तो मैं कैसे करूंगी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगर नहीं है 3 कॉमा एंड जो भी है, ठीक है, ऐसे पॉज लेकर मैं इसे रीड करूंगी पंचुएशंस का यूज करते हुए, ताकि स्पेसिफिकली पता चल जाए कि ये तीनों नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास ईयर दिया हुआ है। ठीक है, अब ईयर को, अब कोई भी नेटिव स्पीकर अगर अपनी लैंग्वेज में अपना ईयर बता रहा है, लाइक आई वॉज बोर्न इन दैट ईयर, ठीक है, तो अब वो ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना आई वॉज बोर्न इन 1998, नहीं, ऐसा तो नहीं। अब ईयर को तो वैसा का वैसे ही बोलना पड़ेगा 998। ठीक है, अगर वो ईयर दिया हुआ है। अगर कोई अमाउंट दी हुई है
तो 35,000 बोलूंगी, ना कि 3500। ओके, अगर डिफरेंटली बोलना है तो ऐसे कॉमास दिए होंगे हमारे पास कंटेंट में, ठीक है, तो उसको सेपरेटली बोलना है, अदरवाइज उस नंबर को प्रोनाउंस प्रॉपरली करना है, लाइक 35,998, ठीक है। हाँ, कई बार साइंस दिए होते हैं, सपोज डॉलर का साइन दिया हुआ है, ठीक है, अब साइन जो है कोई भी सिंबल होता है किसी भी करेंसी का, तो वो उस न्यूमेरिकल के आगे होता है, ठीक है, बट हम उसको ऐसे तो नहीं बोलेंगे डॉलर 35,000, ठीक है, तो हम जैसे नॉर्मल बात करते हैं तो उसमें कैसे बोलते हैं, 35,000 डॉलर, ठीक है, तो सिंबल को हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, ना कि डॉलर 35,000, अगर एग्जाम्पल में आपको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी टेक्स्ट में। उसके अलावा अगर शॉर्ट फॉर्म्स की मैं बात करूं, तो शॉर्ट फॉर्म्स जैसे यूएस हो गया, तो उसको यूएस ही प्रोनाउंस करना है, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं कर देना है, ठीक है, यूके को यूनाइटेड किंगडम नहीं करना, यूके ही बोलना है। अगर नासा लिखा हो तो उसे नासा बोलेंगे। ऐसी भी कुछ हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जिनको हम एक एज वर्ड प्रोनाउंस नहीं करते, लाइक नासा डिफरेंट बोलते हैं, तो उनको सेपरेट बोल लो, ठीक है। आइकिया की होती है, इकिया और आइकिया दोनों ही हम मुझे प्रोनाउंस कर सकते हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स को भी प्रोनाउंस करना है, ना कि आई के ई ऐसे नहीं करना। कुछ होती हैं बट आपको आइडिया मिल जाता है देख के कौन सी कैसी है, ठीक है। और इसके अलावा कई बार कॉमर्स के साथ जैसे इज इजंट दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं इज नॉट नहीं करूंगी, अगर मुझे इस फॉर्म में दिया हुआ है तो मैं इसको ऐसा का ऐसा ही रखूंगी, ठीक है। मैंने खुद की तरफ से कोई भी कंटेंट जो है मेरे मटेरियल गिवन मटेरियल में ऐड ऑन नहीं करना है, ठीक है। अगर इजंट है तो इसको इजंट ही प्रोनाउंस करना है, ठीक है। कई बार वी हैव को ऐसे होता है, ठीक है, तो वी बोलेंगे इसको, ठीक है। तो जो लिखा हो उसको एज इट इज, दे हैव की शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है, ठीक है, तो उसको एज इट इज ही लेके चलना है, ठीक है। कुछ बेसिक सी बातें हैं जिनका आपको अपने रीड अलाउड को रीड करते वक्त ध्यान रखना। और रिकॉर्डिंग की बात करूं, जब भी रीड अलाउड्स को आप रिकॉर्ड करोगे तो सबसे पहले गैप नहीं आने देना, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग का जैसे हमारे पास दिया होता है ना कि इधर टाइमर चल रहा है हमारे पास, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं है कि सपोज मेरा टाइमर तो शुरू हो गया रिकॉर्डिंग का, ठीक है, बट मैंने क्या किया, पॉज ले लिया शुरू में। एग्जाम में तो देखो 3 सेकंड्स होते हैं, उसके बाद तो माइक अपने आप ऑफ हो जाता है, तो उसमें तो आप चांस ले ही नहीं सकते। जैसे ही आपका प्रैक्टिस टाइम खत्म हुआ, साथ के साथ आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है, ताकि पहले जो ब्लैंक नहीं जाना चाहिए। और ये तो हुआ, उसके बाद सपोज मैंने अपना रीड कर दिया सारा का सारा, उसके बाद जैसे ही आपका कंटेंट खत्म हुआ, आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई, साथ के साथ आपने नेक्स्ट जो बटन दिया होता है उस पर क्लिक कर देना है, ना कि उसको जो एंड में है कि आपका कंटेंट खत्म हो गया और आप वेट कर रहे हो कि 40 सेकंड जो हमारे पास रिकॉर्डिंग के दिए होते हैं वो अपने आप खत्म हो, कब 40 और वो अपने आप नेक्स्ट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन डाउन, सॉरी फ्लुएंसी डाउन जाती है, ठीक है। तो फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है, क्यों मार्क्स डिडक्ट करवाने हैं। जितना आपका सपोज आपका 25-30 सेकेंड, इवन 20 to 30 सेकेंड्स में आपका कंप्लीट हो गया टेक्स्ट, आपका कंप्लीट रीड कर दिया आपने, जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हुई आपने साथ के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना, वेट नहीं करना कि 40 सेकंड्स कंप्लीट हो तब मैं जाके नेक्स्ट करूँ, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी, फ्लुएंसी आपकी डाउन जा सकती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस पेस में हमें रीड करना है, स्पीड कैसी होनी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम टोन कैसी नॉर्मल रखो, हाई नहीं करनी, लो नहीं करनी है, जैसे आप नेचुरली बोलते हैं वैसा ही मेंटेन करके आपको चलना है, ठीक है। पंचुएशंस पे पॉज लेना है, नेचुरल पॉज लो, बिल्कुल नेचुरली, जितना आप नेचुरली रिकॉर्डिंग करते हैं ना उतने ही ज़्यादा आपके हाई स्कोर गेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ही नॉर्मल उसको रीड करना है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं, ठीक है। पंचुएशंस भी हैं इसमें, ठीक है, तो उस पर हमें पॉज लेके आराम से रीड करना है। Domestication is an evolutionary rather than a political development. They were more likely to survive and prosper in an alliance with humans than on their own. Humans provided the animals with food and protection, in exchange for which the animals provided the humans their milk and eggs and their flesh, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मली रीड किया। अब यहाँ पर अगर एस दिया हुआ है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास पंचुएशंस भी गिवन है, अगर मैं यहाँ पे पॉज नहीं ले रही तो मैं इसको, कई बार पता है कि जब आप पॉज लेके नहीं बोलते ना
आप शुरू में तो स्पीड में बोलते हो, उसके बाद सांस चढ़ जाता है तो फिर धीरे हो जाते हो, ठीक है, आपकी स्पीड चेंज हो जाती है, तो इससे फ्लुएंसी डाउन जाती है। तो ये नहीं करना, शुरू से नॉर्मल रखो, नॉर्मल पेस पे रखो। मिथ है कि जितना जल्दी जल्दी पढ़ेंगे उतने ज़्यादा नहीं, फिर फ्लुएंसी थोड़ी है ना, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट भी तो कोई चीज़ है, फ्लुएंसी भी नेचुरल ही होनी चाहिए, ठीक है। और अगर एस लगा हुआ है तो उसे प्रोनाउंस करना है, प्रेशर, थोड़ा प्रेशर डाला करो वर्ड्स पे। अगर मेरी लाइन एंड हो रही है कहीं पर तो पता चलना चाहिए कि मेरी लाइन एंड हुई है, पंचुएशन गिवन है तो उसका यूज करो, नेक्स्ट लाइन शुरू करो। रादर देन अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट दे वर मोर लाइकली टू, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा रीड करना है, वर्ड्स पे प्रेशर डालना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और है, ठीक है। द प्रॉब्लम बिगिंस विद द अल्फाबेट इटसेल्फ, building a spelling system for English using letters that come from Latin despite the two languages not sharing exactly the same set of sounds is like building a playroom using an IKEA office set, ठीक है। अब मुझे ये दी हुई है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मुझे इसको पता है कि IKEA और IKEA दोनों प्रोनाउंस कर सकते हो आप, ठीक है ऐसे। तो इसको मैं एज इट इज बोल सकती हूँ, नासा दिया होता है कई बार, अगर नहीं वो शॉर्ट फॉर्म को आपको पता है कि इसको कैसे वर्ड को प्रोनाउंस करना, तो IKE ये आप इसको लेके चल सकते हो, ठीक है। अब इसे ये तो ब्रांड है, हमें पता है कि IKEA है, IKEA है, UK हो गया, US हो गया, तो उनको बोल के जाना है, ठीक है। आपको उनकी फुल फॉर्म कंप्लीट नहीं कर देनी है, UK का यूनाइटेड किंगडम नहीं करना है, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल और है हमारे पास, इसमें न्यूमेरिकल्स गिवन है, ठीक है। The numbers on US students that, after all, are likely the average 2015 US university graduate who took out loans to help pay for tuition enters the workforce with $35,000 in student debt. Okay? तो अभी मैंने डॉलर का सिंबल है क्योंकि मैं इसको कंटेंट को मैं रीड कर रही हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी डॉलर 35,000। ऑब्वियसली हम जब रुपीज़ की भी बात करते हैं तो 35,000 रुपीज़ बोलूँगी, ना कि रुपीज़ 35,000 नहीं बोलते हम, ठीक है। तो वैसे अगर डॉलर है, पाउंड्स दिए होते हैं तो उसको एज इट इज़ हम ऐसे लास्ट में बोलेंगे उसके, ठीक है, अमाउंट के बाद बोलना है सिंबल, जो भी करेंसी गिवन है, ठीक है। दो तीन ही आती हैं, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है डॉलर का, पाउंड का, अगर रुपीज़ का अगर आता है तो एक दो सिंबल हमें पता चल जाता है किसका है, ठीक है। और बस यही था। और हाँ एक वर्ड, ये वैसे वो कैब में भी हम करेंगे बट इसमें आ गया तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसको डेप्ट नहीं बोलना है, ठीक है। डेट होता है ये, कर्जा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। कि डेट इसको प्रोनाउंस करनी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसकी गलती कर रहे हैं, डेप्ट बोले, डेप्ट मीन्स डेट, ठीक है, बी साइलेंट है, ठीक है इसमें। तो यही आज की टेक्निक से जो हमने सीखी है अपनी रीड अलाउड्स को बेटर करने के लिए। अगर आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन PT और IELTS की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैक्स ओवरसीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।